कि कौन थे महाभारत युद्ध में शामिल न होने वाले योद्धा। महाभारत का युद्ध एक भव्य घटना थी जिसमें लगभग 45 लाख योद्धाओं ने भाग लिया। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे योद्धा और शख्सियतें थीं जिन्होंने इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके परिणाम को गहराई से प्रभावित किया। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। आइए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में जिन्होंने कि कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया था। सबसे पहले बर्बरिक भीम के पौत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे और एक महान योद्धा थे। उन्हें केवल 3 बाणों की जरूरत थी जिससे वो कौरवों और पांडवों की सेनाओं को समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शक्ति दी थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो युद्ध को सिर्फ देखें। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया। बर्बरीक ने दूर से इस युद्ध को देखा और कहा कि उन्होंने चारों ओर केवल भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा जो शत्रु सेना को नष्ट कर रहा था। दूसरे योद्धा युयुत्सु कौरवों का सौतेला भाई था जिसने अंतिम क्षणों में कौरवों का साथ छोड़कर के पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें रसद और हथियारों की जो आपूर्ति का मैनेजमेंट था वो सौंपा, जिससे कौरवों की सेना कमजोर हो गई। युयुत्सु ने पांडवों के साथ रहकर युद्ध में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, हालांकि वो युद्ध में सीधे नहीं लड़े। तीसरे योद्धा बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई युद्ध की तैयारियों के दौरान पांडवों की छावनी में आए। उन्होंने युद्ध में भाग लेने से मना किया और कहा कि दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं है। बलराम जी ने अपनी श्रद्धा के कारण तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और उस युद्ध में भाग नहीं लिया। चौथे योद्धा थे उडुपी के राजा ने युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय लिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर भोजन का प्रबंध किया था, लेकिन वो स्वयं युद्ध में शामिल नहीं हुए। उनकी तटस्थता ने युद्ध की धारा को हालांकि प्रभावित किया। पांचवें योद्धा थे संजय जिन्होंने की महाभारत के युद्ध का वर्णन किया। उन्होंने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। उन्हें दिव्य दृष्टि जो है महर्षि वेदव्यास जी ने दी थी, जिससे वो युद्ध के हर क्षण को जो है देख सकते थे। भगवान वेदव्यास जी की कृपा से उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध की सभी घटनाओं की जानकारी दी थी। छठे जो योद्धा हैं उनके बारे में तो मैंने अभी बात की ही, स्वयं भगवान वेदव्यास जी। महाभारत के लेखक और महान ऋषि वेदव्यास जी ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, उन्होंने युद्ध की घटनाओं को वर्णित किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन वो स्वयं युद्ध भूमि पर नहीं आए। सातवें योद्धा विदुर जो कौरवों के मंत्री थे, उन्होंने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। उनकी निष्ठा सत्य के प्रति थी और वो पांडवों के प्रति भी सद्भावना रखते थे। विदुर जी ने अपनी स्थिति के कारण उस युद्ध से दूरी बनाए रखी। आठवें योद्धा धृतराष्ट्र जो कि उस वक्त महाराज थे। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी दृष्टिहीनता के कारण युद्ध में भाग नहीं लिया। उन्होंने दुर्योधन को अपनी सेना का नेतृत्व सौंपा और युद्ध की जो स्ट्रैटेजी वो बनाने का काम दिया, रणनीति को संचालित करने दिया। नौवें योद्धा जो हैं वो हैं रुक्म, भगवान श्री कृष्ण जी के साले साहब, जिन्होंने कि युद्ध में भाग लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी शेखी के कारण न तो उन्हें पांडवों ने अपने पक्ष में लिया और न ही उनको कौरवों ने अपने पक्ष में लिया। 10वें जो योद्धा हैं वो हैं सारथी। युद्ध के जो सारथी थे उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में भाग नहीं लिया, वो केवल रथों को, हाथियों को चलाते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे अर्जुन के रथ का संचालन किया, लेकिन कभी भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, युद्ध जो है वो स्वयं नहीं लड़ा। 11वें योद्धा, जैसा मैंने अभी नाम लिया, भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान जी ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने युद्ध का संचालन, रणनीतियां जो थी उनको प्रभावित किया। उन्होंने महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर जब अर्जुन ने अपने जो शस्त्र थे वो त्याग दिए थे, तब उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और दुर्योधन के खिलाफ पांडवों को मार्गदर्शन दिया। इन योद्धाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अनुपस्थिति ने महाभारत के युद्ध की धारा को और अधिक जटिल बना दिया था। युद्ध जो था केवल योद्धाओं के बलिदान और कौशल का रिजल्ट नहीं था, बल्कि जो अलग अलग कारणों से लड़ाई से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, उनकी गतिविधियां, उनकी जो एक्टिविटीज थी, उसका भी रिजल्ट था। इनका योगदान चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, लेकिन युद्ध की जो परिणति थी, जो रिजल्ट था, उस पर इसने बहुत गहरा असर डाला। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध जो था न केवल लड़ाई का एक उदाहरण था, बल्कि मानवता के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं पर भी एक सवाल खड़ा करता है। क्या